जून 9, 2026 को एक ऐसा एआई मॉडल लॉन्च हुआ जिसको यूएस गवर्नमेंट ने 3 दिन बाद बैन कर दिया एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ एआई एंड दैट पर्टिकुलर मॉडल इज बैक। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉड फेबल 5। ऐसा क्या था इसमें जो एक गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा, और आज हम फेबल 5 को लाइव टेस्ट करके देखेंगे कि क्या सच में ये मॉडल इतना पावरफुल है या फिर इंटरनेट उसको ओवर हाइप कर रहा है। सो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लॉड फेबल 5 एक्चुअल में क्या कर सकता है, कौन इसे यूज कर सकता है, लोग इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। एंड गाइस, एंट्रोपिक ने ऑफिशियली बताया है कि आपको फेबल 5 को प्रॉम्प्ट कैसे देना चाहिए। तो मैं आपको यूज केसेस भी बताऊंगा और लाइव करके भी बताऊंगा एंड इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देख सकते हो कि क्लॉड फेबल 5 जून 9 को लॉन्च हुआ था एंड उसके बाद जून 12 को ये बैन हो गया था, लेकिन अब वापस से जुलाई 1 को ये लॉन्च हो चुका है। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं जो पहले इसमें नहीं थे। अगर मैं इसकी अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की बात करूं तो क्लॉड फेबल 5 थोड़ा सा महंगा है ओपस 4.8 से एंड अभी फिलहाल ये अवेलेबल है प्रो में, मैक्स में, टीम में एंड एंटरप्राइज में। इन सारे यूजर्स के लिए क्लॉड फेबल 5 अभी अवेलेबल है। देखो, क्लॉड फेबल 5 जिसको हम मिथियोस भी बोलते हैं, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। ये एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो दूसरे मॉडल्स आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते थे। एंड ये जो भी आउटपुट आपको देता है, पहले ये खुद उसको टेस्ट करता है, देखता है कि वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं होता तो वापस से उसको ठीक करके आपको देता है। इस वीडियो में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्लॉड फेबल 5 कोई चैटबॉट नहीं है, ये एक एजेंट है जो क्लॉड कोड के जैसे काम करता है एंड इट कैन वर्क फॉर डेज एट अ टाइम। अगर मैं कोडिंग की बात करूं तो क्लॉड फेबल 5 इज द मोस्ट केपेबल मॉडल फॉर एम्बिशियस कोडिंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग लार्ज migrations, complex implementations and multi-day autonomous sessions। क्लॉड फेबल 5 आपके लिए कॉम्प्लेक्स काम हैंडल करता है, मल्टी काम ये कर सकता है आपके लिए एंड ये डीप रिसर्च भी करता है, एनालिसिस भी करता है एंड आपको डिलीवरेबल्स देता है रेडी फॉर योर रिव्यू। अगर मैं विजन की बात करूं तो क्लॉड फेबल 5 समझता है डायग्राम्स को, चार्ट्स को, टेबल्स को, पीडीएफ को एंड आपके डॉक्यूमेंट हैवी वर्क इन फाइनेंस, लीगल, एनालिटिक्स एंड आर्किटेक्ट को भी ये सब आराम से समझ सकता है। क्लॉड फेबल 5 की स्टोरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट उसकी कैपेबिलिटीज में है, क्योंकि जब मैंने ट्विटर को खोल के देखा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखे जिन्हें देखकर मुझे लगा कि ओके, ये मॉडल बाकी मॉडल से थोड़ा तो अलग है। चलो तुम्हें भी दिखाता हूं। एक 17 साल के लड़के ने इस साल $4,12,000 which is somewhere around 3.93 crores in Indian currency, वो उसने कमाए हैं इस साल वेबसाइट्स बिल्ड करके, जो वेबसाइट्स उसने एक्चुअल में कभी बनाई ही नहीं। उसने रोज की सिर्फ 4 वेबसाइट्स बनाई और हर वेबसाइट को उसने चार्ज किया अराउंड $1,200। और अब आप देख सकते हो कि उसने क्लॉड फेबल 5 का यूज करके ये सारी वेबसाइट्स बनाई हैं। इसमें जो एनिमेशंस हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो सब कुछ इसने क्लॉड फेबल 5 की हेल्प से बनाया है। उसने वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया है एंड इस ट्वीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बस अपने रूम में बैठा और क्लॉड फेबल 5 को ब्रीफ दिया एंड दैट्स द होल जॉब। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार 17 साल के लड़के ने ये सब कैसे कर लिया? क्या उसने कोडिंग सीखी? नहीं। डिजाइन सीखा? नहीं। उसने ये सीखा कि एआई को सही तरीके से हैंडल कैसे करना है, बिजनेस प्रॉब्लम को समझा, राइट प्रॉम्प्ट दिया और आउटपुट को थोड़ा सा पॉलिश करके डिलीवर कर दिया। और यही है असली स्किल 2026 में, और ये एग्जैक्ट स्किल WS Cube Tech के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन एआई कोर्स में आपको सिखाई जाती है। यहाँ तुम्हें सिर्फ टूल्स यूज करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, वेबसाइट बिल्डिंग, ऑटोमेशन और एआई एजेंट बनाना सिखाया जाता है। सिर्फ थ्योरी नहीं, तुमसे 12 से ज्यादा लाइव असाइनमेंट्स करवाए जाते हैं और 8 रियल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, जैसे अपना खुद का एआई असिस्टेंट बनाना या अपना खुद का एआई एजेंट सिस्टम बनाना। और केस स्टडीज भी हैं, जैसे स्विगी ने एआई से फूड डिस्कवरी कैसे बदला, फ्लिपकार्ट अपने एआई एजेंट से कस्टमर सपोर्ट कैसे चला रहा है। ये सब रियल एग्जाम्पल कवर किए जाते हैं, ना कि जेनरिक थ्योरी।
देखो प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, डिटेल्स जाके चेक करो और अभी अप्लाई करो। और अब चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेबल 5 से एक इंसान ने एक गेम बना दिया जिसका नाम है द रेस ऑफ सुपर इंटेलिजेंस। इसने सिर्फ 4 प्रॉम्प्ट्स दिए एंड $173 वर्थ ऑफ टोकन्स इसने खर्च किए ऑन फेबल 5 एंड फेबल 5 ने उसको ये गेम बना के दिया। हैव अ लुक गाइस, ये गेम बनाने के लिए इसने 1 लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये गेम का आउटपुट कैसा है। ये एक मॉडल ने बना के दिया है। एक्चुअल में अगर कोई ये गेम बनाने जाए तो उसको बहुत टाइम लग सकता है, बहुत पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन फेबल 5 ने इसको कुछ ही देर में ये गेम बना के दे दिया। और अगर आपको भी एक गेम बनाना है तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप एक गेम बना सकते हो, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में एक गेम बनाने वाले हैं। और यहाँ पर एक इंसान ने एक ऐसी इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाई है जिसको देखकर हर इंसान इंप्रेस हो जाएगा। इसने यहाँ पर 12 मिनट का ट्यूटोरियल दिया है एंड सब कुछ समझाया है इस वीडियो में। अगर आपको ये ट्वीट का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप भी क्लॉड फेबल 5 का यूज करके ऐसी इंटरेक्टिव वेबसाइट्स या अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हो। देखो बात ये है कि जब भी कोई एआई मॉडल लॉन्च होता है ना, तो कोई भी तुम्हें ये नहीं बताता कि उसे एक्चुअली यूज कैसे करना है। तुम्हें बस ये बता दिया जाता है कि ये मॉडल है एंड इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ये मॉडल ये सारी चीजें कर सकता है। पर ये कौन बताएगा भाई कि ये सब करते कैसे हैं, प्रॉम्प्ट देना कैसे है? क्योंकि ज्यादातर लोग उसे बिल्कुल वैसे ही प्रॉम्प्ट देते हैं जैसे पुराने मॉडल को देते थे, और फिर उन्हें बस ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है और वो सोचते हैं कि यार ठीक है अब क्या ही करें। लेकिन प्रॉब्लम मॉडल में नहीं होती, नया मॉडल तो और भी स्मार्ट हो चुका होता है। प्रॉब्लम हमेशा हमारे प्रॉम्प्ट में होती है। तो इसलिए एंट्रोपिक ने खुद, जिसने क्लॉड बनाया है, उसने खुद ऑफिशियली प्रॉम्प्ट की गाइडलाइंस निकाली है और बताया है कि क्लॉड फेबल 5 को एक्चुअल में प्रॉम्प्ट कैसे देना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रही हमारी क्लॉड की ऑफिशियल वेबसाइट और हमको प्रॉम्प्टिंग की गाइडलाइंस दी गई है फॉर क्लॉड फेबल 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लॉड फेबल 5 को क्या प्रॉम्प्ट देना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो यहाँ पर हमको समझा रखा है। जस्ट हैव अ लुक। हम सिंपली यहां से इसको कॉपी कर लेंगे एंड क्लॉड में जाकर पेस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे क्लॉड ओपन कर लिया एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे फेबल 5 को चूज कर लेता हूँ। फेबल 5 चूज करने के बाद हमने जो कॉपी किया था अब वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे दैट लेट्स बिल्ड अ स्किल फॉर प्रॉम्प्टिंग फॉर फेबल 5 और सिंपली एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो प्रॉम्प्टिंग के लिए हमारे पास स्किल बन के आ चुकी है। हम सिंपली सेव स्किल के ऊपर क्लिक करेंगे और अब मैं एक भी प्रॉम्प्ट क्लॉड को नहीं दूंगा। अब क्लॉड अपनी खुद की गाइडलाइंस फॉलो करके मेरे को प्रॉम्प्ट लिख के देगा, मुझे बस उसको बताना है कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए। ऑल्सो इफ यू वांट टू नो अबाउट क्लॉड स्किल्स तो हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक न्यू चैट ओपन करेंगे और न्यू चैट ओपन करने के बाद मैं इसको बोलूंगा दैट यूज दिस स्किल फेबल 5 प्रॉम्प्टिंग एंड गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर 8 बॉल पूल। ऑलराइट, तो क्लॉड अब अपनी गाइडलाइंस फॉलो करके मुझे एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है। इसको यहां से कॉपी करने से पहले एक बार आप रीड आउट कर लेना। रीड आउट करने के लिए शायद आपको 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अगर आप रीड आउट नहीं करते हो और अगर आपकी प्रॉम्प्ट में कुछ कमियां होती है या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं चाहिए, तो वो आप चेंज करवा सकते हो या खुद चेंज कर सकते हो। क्योंकि एक बार आप कॉपी करके पेस्ट कर दोगे और फिर वो अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा और जब तक आपके पास निकल के आएगा उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एंड उसके बाद आप देखोगे कि यार मुझे इसमें ये चीज चेंज करनी थी तो मैं शायद पहले ही कर लेता। तो ये गलती ना हो, ये टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए आप एक बार कॉपी पेस्ट करने से पहले रीड आउट जरूर कर लेना। मैं भी यहाँ पे फटाफट रीड आउट कर लेता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने ये भी मेंशन कर रखा है प्रॉम्प्ट में, which is when you think it's done, verify it before handing it over. Check that the brake scatters correctly. Balls stop moving before the next shot is allowed. Pocket ball are removed. Turn switching and foul rules fire correctly, and the win-lose conditions trigger. Fix everything that fails, then deliver the final file.
ऑलराइट, अब मुझे प्रॉम्प्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं लग रही। हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ एंड न्यू चैट पे आने के बाद हम सिंपली एंटर करेंगे। चेक कर लेना कि आपने मॉडल फेबल चूज कर रखा हो एंड सिंपली एंटर कर देंगे। ऑलराइट, तो अब हमारे पास 8 बॉल पूल गेम रेडी होके आ चुका है। अब एक बार इसको बस टेस्ट कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में चल भी रहा है या फिर नहीं। तो मैं बहुत देर से गेम ही खेल रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक करके यहाँ पे चांसेस आ रही हैं। यहाँ पे प्लेयर 1 लिखा हुआ है, प्लेयर 2 भी लिखा हुआ है। यहाँ पे एक एक करके हम शॉट ले रहे हैं और हमने प्रॉम्प्ट में देखा था कि जब तक दूसरी बॉल्स रुक नहीं जाती तब तक अगले इंसान की चांस नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे वो सारी चीजें फॉलो हो रही है। ये गेम तो मैं खेल ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें और भी चीजें इंप्रूव हो सकती है तो हम यहाँ पे सिंपली इसको बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि add stick while hitting the ball and also change the green carpet color to red। ये गेम मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से बनाया है, मैंने एक भी सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा। दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ क्लॉड फेबल 5। एंड मैंने एक चीज और नोटिस करी कि क्लॉड ओपस 4.8 थोड़ा टाइम लेता है आउटपुट देने में, लेकिन क्लॉड फेबल 5 बहुत जल्दी आउटपुट दे देता है। ये गेम बनाने में इसको हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगे हैं एंड अब हम यहाँ पे चेंजेस भी करवा रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमारा कारपेट कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्लॉड फेबल 5 अपना काम कर रहा है एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे हमारी स्टिक भी ऐड हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर मैं माउस थोड़ा आगे मूव करता हूं तो यहाँ पे ऊपर पावर का ऑप्शन आता है। पावर आप देख सकते हो, थोड़ा पीछे करता हूं तो पावर लो हो सकती है। यहाँ पे here we go, यहाँ पे ये सब चेंजेस तो मैंने करवा लिए, बट अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको और भी चेंजेस करवाने चाहिए या फिर आपको चेंज करवाने हैं तो आप सिंपल इंग्लिश में यहाँ पे बोल के करवा सकते हो। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक सरप्राइज दूंगा, वो सरप्राइज ये है कि अगर इन फ्यूचर फेबल 5 बैन हो जाता है या फिर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तब भी तुम उसकी वर्किंग स्टाइल को प्रिजर्व कर सकते हो। देखो, जब भी तुम नया फोन लेने जाते हो तब पुराने फोन के लिए नहीं रोते, राइट? तुम बैकअप ले लेते हो, फोटोज का, कॉन्टेक्ट्स का, नोट्स का, एंड एवरीथिंग दैट मैटर्स मूव्स ओवर। द फोन वाज नेवर द ट्रेजर तो उसके अंदर जो डेटा था वो था। क्लॉड फेबल 5 के साथ भी एग्जैक्टली यही बात है। उसकी रियल पावर्स किसी ऐसे सर्वर में लॉक नहीं है जहां तुम पहुंच ना पाओ। उसकी असली पावर उसके सोचने के तरीके में है। जैसे वो समझ लेता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को छोटे से छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर देता है, अपने आंसर्स को खुद डबल चेक करता है, और अगर उसे किसी भी चीज के ऊपर डाउट होता है या फिर वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता तो वो क्लियरली बता देता है कि वो गेस कर रहा है। और सबसे अच्छी बात, ये सारी थिंकिंग हैबिट्स लिखी जा सकती है, और जो चीज लिखी जा सकती है उसे किसी भी सस्ते एआई मॉडल को सिखाई भी जा सकती है। और बस यही पूरी ट्रिक है। हम फेबल 5 से बोलेंगे कि अपना पूरा थिंकिंग प्रोसेस लिख दें, फिर वही डॉक्यूमेंट क्लॉड ओपस 4.8 को दे देंगे जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर मिलता है। और इसे सेटअप करने के लिए तुम्हें बस ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्लॉड पर। क्लॉड हम यहाँ पे ओपन करेंगे एंड यहाँ पे न्यू चैट के ऊपर जाकर हम सिंपली ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अभी हमने फेबल 5 चूज कर रखा है, आप इस चीज का ध्यान रखना, इसी को ही चूज करना, अभी ओपस 4.8 चूज मत करना। उसके बाद सिंपली हम एंटर कर देंगे एंड एंटर करने के बाद थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास सारी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी है। हम सिंपली एक और प्रॉम्प्ट देने वाले हैं, व्हिच इज क्रिएट द कंप्लीट एमडी फाइल ऑफ दिस होल क्लोनिंग। हम यहाँ पे एंटर पेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे फाइल क्रिएट होने का, और फाइल क्रिएट होने के बाद हम चलेंगे हमारे क्लॉड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे एंड डाउनलोड करने के बाद हम चलते हैं क्लॉड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। क्लॉड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं दैट फेबल 5 ब्रेन, एंड डिस्क्रिप्शन में हम ये चीज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद जो अभी हमने एमडी फाइल डाउनलोड करी थी उसको यहाँ पर आकर अपलोड कर देंगे।
ऑलराइट, तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे विच इज डिड यू गेट द फेबल 5 ब्रेन, रिप्लाई इफ यू हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड फाइल पेस्टेड। उसके बाद हम यहाँ पर फेबल 5 से ओपस 4.8 पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पे हम एफर्ट भी हाई पे रखेंगे एंड सिंपली एंटर पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी भी चीजें फेबल 5 कर सकता है वो हमने स्टोर कर दी है ओपस 4.8 में। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे लेट्स हैव अ क्विक टेस्ट एंड यहाँ पर आप कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको सिंपली यहाँ पे आके कोई रियल टास्क लिखना है और सिर्फ एंटर करके चेक करना है। तो ये था क्लॉड फेबल 5 और आज हमने इसके यूज केसेस देखे, इसको यूज करना सीखा, प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं वो समझा और फेबल 5 को हमेशा यूज करने के लिए एक प्रोसेस बनाया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप फेबल 5 से क्या बनाओगे, एक ऐप, वेबसाइट, गेम या कोई और प्रोजेक्ट। जो भी आप बना रहे हो, अगर उसको बनाने में आपको दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है सागर भाटिया, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।